मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने काम किया है। किसानों की आय मजबूत करने के लिए MSP बढ़ाने का काम हो या किसानों को किसान सम्मान निधि के मार्फत 6,000 रुपये उनके खाते में डालने का काम हो, चाहे मजदूरों को रोजगार देने का काम हो, गरीब कल्याण के काम हो, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उन सबको कैसे मजबूती कैसे मिले, इस समय की योजनाएं बनाकर काम भी हमारी सरकार ने संकल्पबद्ध होकर के किया। इसी तरह से किसानों को मजबूत करने के साथ साथ में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार की रोजगार नीति बना करके काम किया। ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी सरकार ने काम नहीं किया। तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज विकसित बनने की दिशा में अग्रसर है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले 14 साल पहले हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है पूरे विश्व में वो 11वें नंबर पर था। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश 5वीं आर्थिक महाशक्ति बना, अभी 4थी आर्थिक महाशक्ति भी बना है। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है, हमने संकल्प ले रखा है कि हम इसको विश्व की 3री आर्थिक महाशक्ति भी हम बनाएंगे। तो आने वाले समय में ये संकल्प है, ये भी हम पूरा करेंगे। आज अपन पड़ोसी देशों की बात करें तो जब भी पड़ोसी देश ने हमारे साथ में कोई आतंकवादी हमले किए, चाहे एयर स्ट्राइक के मामले में हो, पूरी पुलवामा के मामले में हो, उरी के मामले में हमने पूरी ताकत के साथ में उनका जवाब दिया। और अभी जो घटना हुई पहलगाम में, तो हमारे निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी देश ने आतंकवादियों के मार्फत जैसे मारने का काम किया, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के साथ में उनको करारा जवाब देने का भी काम किया। आज ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने वहाँ पर उनके अंदर घुस करके वहाँ पर जो आतंकवादी कैंप है 9 उनको नष्ट करने का भी काम किया। साथ ही साथ में 11 एयरबेस भी नष्ट करने का काम किया और उनको एक चेतावनी देते हुए कहा है कि भाई हमारे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, भाई आतंकवाद और शांति कभी एक साथ नहीं रह सकती। निश्चित रूप से शांति, हम भारत शांति का पुजारी है, शांति को लेकर के आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यदि पड़ोसी देश भी शांति चाहेगा तो वो शांति होगी, आतंकवाद चाहेगा, आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं हो सकती। उन्होंने करारा जवाब पाकिस्तान को भी दिया और विश्व समुदाय को भी बताया कि शांति है ना, भारत शांति का पुजारी है, लेकिन पड़ोसी देश यदि शांति स्थापित करना चाहता है तो पहले आतंकवाद खत्म करे। और जब भी हम कोई इस विषय पर बातचीत होगी तो पहले आतंकवाद पर बातचीत होगी, पीओके पर बातचीत होगी, फिर बाद में शांति की बात होगी। तो इस तरह से पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस तरह से करारा जवाब पड़ोसी देश को देने का काम किया। तो हमारा भारत की जो शक्ति है उसको पूरे विश्व में बढ़ाने का काम भी हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इस 14 सालों के कार्यकाल में किया। ऐसे कई अवसर आए ना जहाँ पर इस समय भारत का झंडा, भारत का तिरंगा ऊंचा करने का काम भी किया, चाहे वो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो जिसमें हमारे लोग फंस गए थे, वहाँ विद्यार्थी जो पढ़ने गए थे वो वहाँ फंस गए थे, उनको भी सुरक्षित लाने का काम हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने किया। चाहे अफगानिस्तान के मामले में हो या कोरोना के समय में जो फंसे हुए लोग थे उनको भी सुरक्षित लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प के साथ में होकर के किया है। कोरोना के समय कोरोना से पीड़ित थे या उस समय जैसे देश में ऐसी स्थिति बनी थी कि कोई किसी को खाद्यान्न की जरूरत थी, तो उस समय से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि देश में कोई भूखा नहीं रहे। उन्होंने 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की काम योजना शुरू की थी, जो आज तक अनुरोध जारी है। आज भी देश में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कोई भूखा सोए। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि हर गरीब को उनकी सहायता के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसी तरह से कोरोना के समय में जब
पीपीई किट की जरूरत थी, तो उस समय भारत ने यहाँ भारत में ही निर्मित करके कोरोना में पूरा व्यवस्था करने का काम किया। और कोरोना बीमारी आई उस समय तो आप लोगों ने देखा होगा क्या स्थिति थी, लोग जैसे कोरोना से पीड़ित थे, मर रहे थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीन बना करके यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का काम किया और हमारे देश के कई लोगों की जान बचाने का काम किया। साथ ही साथ में जो दूसरे देश है 132 देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे देश ने किया, जिससे वहाँ के लोगों में भी हमारे देश के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस तरह से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इस 14 सालों के इतिहास में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे वो किसानों को सशक्तिकरण करने का काम हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं लागू करने का काम हो, चाहे महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम हो या युवाओं को सशक्तिकरण करने का काम हो, सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास किए। जो जो संकल्प हमने लिए उन संकल्पों को हमने पूरा किया और आगे भी हमारे जो संकल्प है उनको हम पूरा करते हुए इस देश को कैसे विकसित बनाए, कैसे मजबूत बनाए, सभी क्षेत्रों में हमारा देश कैसे आगे बढ़े, विश्व का कैसे नेतृत्व करे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ में अभी जैसे राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। 15 महीने का जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी ने भी संकल्प लिया कि मोदी जी के संकल्पों को हम पूरा करेंगे। मोदी जी ने जो संकल्प लिए, केंद्र सरकार ने जो संकल्प लिए, उन संकल्पों को हम पूरा करेंगे और इस देश को राज्य को मजबूती के साथ में विकसित राज्य बनाएंगे, जिससे हमारा वाले समय में हमारा भारत राष्ट्र विकसित कैसे बने। देश के जो प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और वो भी एक टारगेट लिया कि 1947 तक हमारा देश विकसित बने। इस दिशा में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने इस तरह संकल्प लिया, उसी संकल्प को मजबूती देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान की सरकार भी प्रयासरत है। आप लोगों ने देखा होगा ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम पहली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, 35 लाख करोड़ के MOU हुए और देश भर के कई उद्योगपति आए, विदेशों से भी कई उद्योगपति आए, सरकार के साथ में MOU किए और उन MOU में से हमने 3 लाख करोड़ के MOU को पूरा भी कर लिया और उन सारे MOU को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और जो MOU पूरे होंगे उससे यहाँ कई तरह के उद्योग लगेंगे और उद्योग लगने के साथ में यहाँ विकास है ना, वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और युवाओं को इस प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां भी मिलेगी, जिससे युवाओं के सशक्तिकरण का काम भी होगा। आज पानी के क्षेत्र में अपन बात करें तो पानी के क्षेत्र में राजस्थान पहले से बहुत पिछड़ा हुआ था, पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार आते ही हमने ERCP योजना जो राम सेतु योजना है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से उसको MOU किया, उस योजना को स्वीकृत कराया और स्वीकृत करा करके आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 महीने पहले इसकी शुरुआत भी कर दी, वो काम भी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। तो आने वाले समय में पानी की समस्या भी काफ़ी समाधान होगा और भी जैसे दूसरे क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, सभी जगह पानी के क्षेत्र में योजनाएं बन रही है, नदियों पर योजनाएं बन रही है, पानी लाने की योजनाएं बन रही है। पानी भी धीरे धीरे करके यहाँ लाएंगे और राजस्थान में जो जल जीवन मिशन योजना के काम बहुत लंबे समय से अधूरे पड़े थे, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी जल्दी से जल्दी उन योजना को पूरा करके हर घर तक जो नल कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुँचाने का है, वो हम आने वाले संकल्पबद्ध है कि उनको हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ में हमने जो घोषणा की थी कि हम गरीब परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, वो हमने सिलेंडर देना भी शुरू कर दिया है। हमने पेट्रोल डीजल में रेटें कम करने की घोषणा की थी, हमने 2% टैक्स घटा करके पेट्रोल डीजल में भी रेटें कम करने का काम किया है। हमने किसानों को राजस्थान में 150 रुपये एक्स्ट्रा बोनस देने का काम भी किया है समर्थन मूल्य पर, और हमने किसानों को जो 1000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है
उनमें 3,000 राजस्थान सरकार से बढ़ाकर देने का काम भी किया है। इसी तरह से कई जो घोषणाएं थी हमारी, उनको हम सारी संकल्प 50% से जो घोषणा हमारी जो सरकार की घोषणाएं थी उनको हमने पूरा करने का इस 15 महीने के कार्यकाल में हमने पूरा किया है। आने वाले समय में हम राजस्थान को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के नेतृत्व में, और राजस्थान विकसित प्रदेश बनेगा तो हमारे जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है वो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का वो संकल्प भी हम पूरा करेंगे। मंत्री जी, आपने बहुत बातें बताई संकल्प को लेकर, अभियान को लेकर।